क़ायदा ऊला और क़ायदा आखिरे का बड़ा अहम मसला है। सवाल ये है, एक भाई का कमेंट के ज़रिए से मुझसे सवाल किया गया, व्हाट्सएप पे बात मालूम की गई, फ़ोन के ज़रिए से मालूम की गई और मैंने गौर किया इस बात के अंदर कि अक्सर अमला इसमें मुलव्विस है, पढ़ा लिखा तबका भी इसके अंदर मुलव्विस है। मसले का इल्म ना होने की वजह से हम ख़ता करते हैं। मसला यह है कि इमाम के साथ क़ायदा ऊला या क़ायदा आखिरा करना ज़रूरी है, तशहुद पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। एक शख्स, मसला समझे गौर से, एक शख्स क़ायदा ऊला में आया, इमाम बैठा हुआ था और आने वाला शख्स नियत बांधकर क़ायदा ऊला में बैठा ही था, तशहुद ना पढ़ सका, इमाम अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया। एक बात यह है कि क़ायदा आखिरा में इमाम ने सलाम फेर दिया या सलाम फेरने वाला था, वो शख्स आया और उसमें शरीक हो गया, तशहुद ना पढ़ सका। तो ये बात समझने की है। फ़र्ज़ कीजिए कि इमाम ने सलाम फेर दिया और वो शख्स आ गया, तशहुद की मिक़दार में बैठा, इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब वो शख्स फ़ौरन खड़ा हो जाए या तशहुद पढ़ने के बाद खड़ा हो, मसला ये है अहम। तो आम तौर पर मैंने अक्सर देखा है, पढ़े लिखे तबके के अंदर भी ये बात मैंने देखी है कि इमाम ने सलाम फेरा और हम फ़ौरन खड़े हो गए, तशहुद नहीं पढ़ा हमने, जबकि तशहुद पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी यह है। शामी के अंदर ये मसला लिखा है दुर्र मुख्तार में कि जब इमाम सलाम फेर दे तो मसबूक बैठा रहे, तशहुद पढ़ने के बाद खड़ा हो, उसके बाद अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इसी तरह क़ायदा ऊला का भी मसला है। क़ायदा ऊला में इमाम के साथ मुक्तदी शरीक हुआ और शरीक होने के बाद इमाम खड़ा हो गया, उसने कुछ मिक़दार तशहुद की पढ़ी या बिल्कुल ना पढ़ सका, तो इसका मसला भी यह है कि इमाम तो अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया, हम तशहुद पढ़ें जल्दी जल्दी, तशहुद पढ़ने के बाद खड़े हों, फिर इमाम के साथ शरीक हों, यह मसला है। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि अगर कोई शख्स तशहुद की मिक़दार बैठने के बाद तशहुद नहीं पढ़ता, इमाम के साथ सलाम फेरने पर खड़ा हो गया, तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है। बाज़ ने लिखा है कि इसका इआदा ज़रूरी है। ये एक मुख्तसर सा वाज़ेह सा मसला था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर किसी भाई को इसमें कोई और इश्काल पैदा हो या इसी के ताल्लुक़ से कोई और मसला जहन में आया हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, किताबों से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि नमाज हमारी अहम चीज़ है, नमाज ही हर चीज़ पर मुक़द्दम है। हम नमाज देखा देखी ना पढ़ें, एक दूसरे को देखकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, मालूम नहीं वो नमाज कौन सी पढ़ रहा है, किस तरह की नमाज पढ़ रहा है। तो हमें नमाज सीखनी चाहिए, मसाइल सीखने चाहिए, नमाज की एक एक बात हमारे ज़हन दिमाग में होनी चाहिए, तब नमाज में लुत्फ़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा, खुशू खुजू तभी तो पैदा होगा। हमें नमाज का इल्म नहीं, नमाज आती नहीं, नमाज पढ़नी शुरू कर दिए, हमें पता भी नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं नमाज में। तो इसलिए नमाज के मसाइल सीखें, नमाज को सीखें, अगर मालूम ना हो उलमा से रुजू करें, अपने इमामों से राब्ता रखें, नमाज को सीखना चाहिए। और ये मसला जो मैंने बताया है, ये रमज़ान में भी तरावीह का भी मसला है और ये दीगर फ़र्ज़ नमाज़ों का भी है। इमाम के साथ जो वित्र तरावियों में पढ़ते हैं उनका भी ये मसला है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें इमाम के साथ हम जब भी पढ़ते हैं उसका मसला यही है और इस पर हमें गौर कर